मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आप जानते हैं, आज दुनिया में सबसे बड़ा इशू अफ़गानिस्तान का है और सारे दुनिया के लोग इस इशू पर, इसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जितने बम अफ़गानिस्तान में गिराए होंगे और उन बमों के ज़रिए से जितनी हरारत अफ़गानिस्तान में फैली होंगी, उससे ज़्यादा हरारत या गर्मी या नफ़रत के शोले अमेरिका से हमदर्दी रखने वाले लोग या वो लोग जो ख़ास एक मजहब से नफ़रत रखते हैं, उनके ज़बानों से आज वो शोले निकल रहे हैं, वो गोलियां चल रही है या वो बम वो मार रहे हैं, जिससे दुनिया में एक आग सी उन्होंने लगा रखी है। जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ दिनों पहले तक लोग कोरोना से किस कदर परेशान थे और किस तरह अपने मुल्कों के हुक्मरानों को वो कोस रहे थे, अपने अजीज़ों को जला रहे थे, दफना रहे थे, हर एक दवाई के लिए वो भटक रहे थे और वो अपने ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान हो चुके थे और अपने हुक्मरानों से, अपने मुल्क की मीडिया से और मुल्क के लोगों से इस कदर वो नाउम्मीद हो चुके थे और इस कदर वो डिप्रेशन में जा चुके थे। ये दुनिया का हर इंसान जानता है किस कदर हर मुल्क के सिस्टम की लाचारी के वजह से लोग मारे गए, लोगों के रोज़गार बर्बाद हो गए, लोगों की नौकरियां चले गई। सारे दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस खोज में लगे थे कि लोगों को इस बीमारी से या वो जिस डिप्रेशन में चले गए हैं, उस डिप्रेशन से उन्हें कैसे निकाले, बावजूद इसके कि उनके करीबियों को ज़िंदा कर सके, बावजूद इसके कि उनका जो रोज़गार बर्बाद हो चुका है उसे दुरुस्त करे, बावजूद इसके जिन लोगों की नौकरियां चले गई है कि उनको कोई नौकरी दिलाए। तो कुछ लोगों ने मिलकर दुनिया में कुछ वैक्सीन ज़रूर बनाई, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, वो वैक्सीन भी उन लोगों को डिप्रेशन से निकालने में कारगर नहीं थी और जैसा कि बाद में पता चला, वो बीमारी के लिए भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो दुनिया में कुछ ऐसे ख़ास मुल्क जहाँ कुछ अजीबो-गरीब ख़यालात रखने वाले लोग रहते हैं या उनकी ख़ास कोई मेंटलिटी है जिसमें वो जीते हैं, तो उन मुल्कों के सिस्टम के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक नई दवाई का इजाद किया गया, जिससे उन मुल्कों में रहने वाले आवाम का एनर्जी लेवल जो जीरो पे था उसे बढ़ाकर 100 से 200 पावर तक बढ़ा दिया गया। इस दवाई या इस चूरन का इजाद उन मुल्कों के साइंटिस्टों ने दशकों पहले ही कर लिया था, जब दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी का उस कदर इल्म भी नहीं था। इस दवाई और इस चूरन का इस्तेमाल वो हर मौसम में करते हैं, लेबल बदल बदल के। जब उन मुल्कों के हुक्मरानों के पास या उनकी मीडिया के पास में या उनके सोशल मीडिया के पास में कुछ और वहाँ के आम पब्लिक को देने के लिए नहीं होता, उनके सिलेबस में ही है कुछ ख़ास मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या कुछ ख़ास मुल्कों में रहने वाले लोग टेररिस्ट, आतंकवादी या दुनिया के सबसे जालिम लोग हैं, और तमाम लोगों को भी इसी राय के साथ में खड़े रहने की हिदायत दी जाती है। और अगर आप अपनी राय बदलने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत में बैठे हुए हुक्मरान या वहाँ का जो निज़ाम है, सिस्टम है, या वहाँ की मीडिया या सोशल मीडिया आप पर इस कदर जुल्म करती है कि बयान भी नहीं कर सकते। जैसा कि उन मुल्कों में बताया जाता है कि ख़ास मुल्कों में सिर्फ आतंकवादी या टेररिस्ट ही रहते हैं
और अगर किसी के पासपोर्ट पर वहाँ का थप्पा भी लग जाए तो सारी एजेंसियाँ उनके पीछे लग जाती हैं। इन्हीं टेररिस्ट स्टेटों में इन मुल्कों के हुक्मरान जा सकते हैं। इन मुल्कों के हुक्मरानों के साथ इन मुल्कों के बिजनेसमैन वहाँ के डेवलपमेंट काम के लिए भी जा सकते हैं और ये राय पैदा करने वाले लोग भी पुरसुकून और पुरअमन तरीके से जा आ सकते हैं। खैर ये एक अलग इशू है, लेकिन आज जो हालात अफ़गानिस्तान के हैं और अफ़गानिस्तान से जो भी इंसान किसी दूसरे मुल्क में आ रहा है उसे मीडिया पर बड़े इमोशनल अंदाज में दिखाया जा रहा है। प्लेन से उतरते बराबर ही उस शख्स से मीडिया आंखें लाल करके पहला सवाल यही करती है कि बताओ तुम्हारे साथ तालिबानियों ने क्या किया। और बेचारा वो शख्स जितना वो तालिबानियों से डरा हुआ नहीं होता है, वो जानता है कि अगर मीडिया में मैंने कोई गलत बाइट दी तो ये मुझे वापस रिटर्न टिकट देके यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान भेज देंगे। और वो बेचारा बड़ा मासूम बनकर स्क्रिप्टेड जवाब देता है कि जी हम पे तो बड़ा जुल्म हो रहा था, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम वहाँ मारे ही जाते। जबकि वो उन मुल्कों से अपनी खूबसूरत बीवियों को भी, अपने मासूम बच्चों को भी और वहाँ कमाई हुई दौलत को भी वापस ला रहे होते हैं। एक बात जो मुझे परेशान की वो बात मैं अब तक नहीं समझ पाया, अगर आप समझे तो मुझे भी ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान छोड़कर अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि अफ़गानिस्तान का माहौल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वहाँ पर रोज़गार का कोई जरिया नहीं बचा या किसी तरीके की नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचा, या अपने बीवी बच्चों को वो उन मुल्कों में अमान के साथ नहीं रख सकते। किसी भी मुल्क की फ़ोर्स के अलावा जिन्हें मासूम लोग बताया जा रहा है, आज वो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान का माहौल गंदा बताकर अपने मुल्कों में लौटकर देशभक्त बन रहे हैं, क्या किसी ने उनसे सवाल किया कि आप भी तो इस मुल्क को लात मारकर, इस मुल्क को बदनाम कर कर, इस मुल्क से नाराज़ होकर लोगों को ये बताकर कि इस मुल्क में रहने के लायक माहौल नहीं है, या इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, या इस मुल्क में नौकरी नहीं है, ये बताकर ही आप दूसरे मुल्क में गए थे, लेकिन आज वही लोग इस मुल्क में आके देशभक्त बन रहे हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम मुसलमानों के से नहीं है। अगर मुसलमानों के से होते तो एजेंसियां उन्हें आतंकवादियों की तरह ट्रीट करती, लेकिन उनके नामों की वजह से वो अपने अपने मुल्कों में देशभक्त बने हुए हैं। क्या कोई उनसे सवाल करेगा कि आप आतंक की फैक्ट्री में, आतंक के मुल्क में आतंकवादियों को पकोड़े खिलाने गए थे या उनके लिए बिरयानी पकाने गए थे? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। फिर जब अफ़गानिस्तान के हालात सुधरेंगे और सबसे पहले अपने मुल्कों के देशभक्त हुक्मरान वहाँ जाएंगे, उसके बाद बिजनेसमैन वहाँ जाएंगे और वो सेक्युलर और आज़ाद मीडिया के लोग जाएंगे, और यही लोग जो आज डरे और सहमे और आतंक से भागे हुए देशभक्त बताए जा रहे हैं, ये जब वापस लौटेंगे तो किसी भी मीडिया चैनल में ये नहीं बताया जाएगा कि ये अपने अपने मुल्कों को फिर से लात मारकर, फिर से गाली देकर ये उन मुल्कों में जा रहे हैं जहां आतंकवादी रहते हैं, जहां टेररिस्ट रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर बताया जाएगा कि कितने मुसलमान उनसे हमदर्दी रखने वाले हैं या उनके लिए काम करने वाले हैं, और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जाएंगी। अगर आपको हमारा ये सवाल
ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।